वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, बिहार में फिर से टीचर की बम्पर भर्ती आ रखी है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी जारी हुआ है 22/2024 इसका नोटिफिकेशन का नंबर है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है ये 22/2024 जस्ट लेटेस्ट अभी जो है ना ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता। इसके पहले भी आपको कई अवसर मिले हैं। 2023 में एक बढ़िया अवसर था, कई लोगों ने शिक्षा इसमें लिया, अध्यापक बने और जो है ना नौकरी कर रहे हैं, उनको अच्छी खासी जो है ना सैलरी भी मिल रही, चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अभी ये लेटेस्ट भर्ती आई है। देखिए, हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उम्र है, कैसे फॉर्म भरें। ठीक है, क्या आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। ठीक है, क्या आपको सीटेट चाहिए, नहीं चाहिए, एस्टेट चाहिए, क्या चाहिए, वो सब देखेंगे जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जिन्हें आप प्राथमिक विद्यालय टीचर भी बोलते हो, जो 1 से 5 में पढ़ाते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय टीचर जो इसमें बनना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर चीज़ को बड़े ही अच्छे से हम यहाँ से देखेंगे। तो सिर्फ हम किसको देखेंगे, सबसे पहली बात कि हम 1 से 5 तक के जो बनना चाहते हैं उनके लिए देखने वाले हैं। सारी चीज़ें उनके लिए, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एक गहन अध्ययन हो जाएगा उनके लिए। अब देखिए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सबके फॉर्म यहीं पर भरे जाएंगे। bpsc.bihar.nic.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन का नंबर हमने बता ही दिया था। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, 1 से अगर 5 में पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या बुलाया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप प्राथमिक विद्यालय टीचर हो। क्या हो, प्राइमरी स्कूल टीचर। 1 से 5 वाले को प्राइमरी स्कूल टीचर बोलते हैं, हिंदी में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक बोलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम एक एक चीज़ जो है ना बड़े ही आराम से देखते हुए चलते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से और देख लो कि अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, और अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो, सीटेट या एस्टेट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और आपका रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया है, अपीयरिंग हो आप जो है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट आगे देखते हैं। ठीक है, और भारत का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, बशर्ते उसको लोकल की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप बिहार में टीचर बन रहे हो। ठीक है, और आप रहने वाले हो उड़ीसा के, आप उड़िया बोलते हो, या रहने वाले आप बंगाल के हो, आप बंगाली बोलते हो। ठीक है, हिंदी अब आपको बोलनी नहीं आती तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे, अपनी बात कैसे समझा पाओगे। तो आपको लोकल लैंग्वेज, जो बिहार में हिंदी बोली जाती, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो ये मस्ट है। ठीक है, आप भारत के कहीं भी रहने वाले हो, आप जो है ना तमिलनाडु में रहते हो, हिंदी आती है, आप फॉर्म भर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो बिहार में। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 1 से 5 तक के टीचर के लिए देख रहे हैं, तो इसमें आपको सीटेट 1, ये देखिए सीटेट 1, ये आपके पास होना चाहिए, अथवा जो बिहार गवर्नमेंट अपना टेट का एग्ज़ाम कराती है, बीटेट 1, पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। बात समझ गए, सीटेट का पेपर 1 हो या बीटेट का पेपर 1 हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए हो। और आगे देखते हैं, क्योंकि हम 1 से 5 के लिए देख रहे हैं, बाकी सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छे से अपनी अपनी बात आप समझ जाओ। अब देखते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता। सबसे नंबर 1 पे बात आई। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक, ठीक, अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब मोटी बात मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि ये उच्चतर माध्यमिक क्या होता है। उच्चतर माध्यमिक होता है कक्षा 12वीं। ठीक है, अगर आप 12वीं पास हो, 50% अंक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और ये तथा लगा दिया ना, यहाँ थोड़ी कहानी बना दी। तथा लगाने के बाद कहानी क्या बनाई कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा में आपके पास में कोई 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे आप बीटीसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बीटीसी वाले। ठीक है, कुछ लोग डीएलएड बोलते हैं, तो डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, या आप किसी ऐसे राज्य में रखते हो वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन का ये डिप्लोमा होता है, बट नाम कुछ और है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 साल का डिप्लोमा है, आप फॉर्म भर सकते हो। कक्षा 12वीं पास है, 50% नंबर है, बस इतने ही ज़रूरत है 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बिहार के। बस दैट्स इट। आगे देखते हैं, अच्छे से देख ले रहे हैं। टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगे आपको, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आप आराम से जो है ना देखिए, ताकि आपके सारे डाउट जो है ना क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ मैं आपके और बताऊं, जैसे कि ये 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष,
अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि कोई बच्चा होता है जिसने कक्षा 12th नहीं किया, ठीक है, बट उसने डिप्लोमा कर लिया, 10th के बाद डिप्लोमा, ठीक है, तो उस डिप्लोमा को भी 12th के बराबर अहमियत दी जाती है। तो 10th के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक का आपने डिप्लोमा कर लिया 3 साल का, ठीक है, तो उसे भी 12th के बराबर मान्यता देते हैं। तो अगर आपने वो डिप्लोमा कर लिया है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपके पास में एक अलग से शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब 12वीं नहीं किया आपने, 10वीं की पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर लिया आपने, ठीक है, तो कक्षा 10वीं और आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लिया तो उसे भी 12वीं हो गई, समकक्ष वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 2 साल का जो ना DLED या BTC कर लिया तो आप जाके मास्टर बन सकते हो, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, तो मूलभूत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। इसमें भी सेम वही बात है, ठीक है, और सब चीज़ें मोस्टली सेम है। अगर आपके पास में 2 साल वाला नहीं है और आपके पास में 4 साल वाली भी डिग्री है जो कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा की जगह आपने 4 साल वाली डिग्री कर ली तो भी आप फॉर्म भर पा रहे हो, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं पास हो तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर पा रहे हो, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ से बता देता हूँ, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है 12वीं, देखिए स्नातक लिख दिया इसका मतलब आप 12वीं पास हो, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत ये हो गई कि स्नातक में अगर आपके कम नंबर हैं तो भी आप इसमें, अगर आप कक्षा 12वीं पास हो, मोटी मोटी बात समझिए, 12वीं पास हो और आपके जो है ना मात्र 33% नंबर हैं, ठीक है, आप जस्ट पास हो, तो आप ऊपर वाली शर्तों के हिसाब से फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि आपका जो है ना कक्षा 12वीं में आपके जो है ना मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, तो ग्रेजुएशन अगर कर लिया आपके तो आपके कक्षा 12वीं के नंबर नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में कितने भी नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे हो, 12वीं में कम नंबर है चलेगा अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है। तो वही ये बात है, ये वाला पॉइंट यही कह रहा है कि स्नातक हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, ग्रेजुएट प्लस आपने जो है ना DLED कर लिया है, ठीक है, या BTC कर ली है, 2 साल का कोई भी प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा आपने कर लिया है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं, जो NIOS करके एक संस्था है जो प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा देती है 18 महीने वाला, ठीक है। एक साल में 12 होते, 12 6 18, ठीक है, 1 साल 6 महीने का डिप्लोमा देती, वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, ठीक है। 2 साल का मिनिमम चाहिए ही चाहिए, गांठ बांध लो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि 1 से 5 तक के जो अध्यापक बनना चाहते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उन्हें निर्धारित अंक जैसे कि 50% कक्षा 12 में मांगा गया है, उन्हें 5% की छूट होगी। आप यहाँ से देख सकते हो, SC ST OBC, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को 5% की छूट है। 50% की जगह 12वीं में 45% है तो भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बिहार वालों के लिए होगा, ठीक है। अगर आप जो है अन्य राज्य के हो तो ये चीज़ आपके ऊपर नहीं लागू होगी। ये चीज़ जो मैंने आपको देखो यहाँ से बताई थी कि NIOS वाला अगर आपके पास में 18 महीने का DLED है तो वो मान्य नहीं होगा, 2 साल वाला चाहिए, ठीक है। तो बात आप समझ गए। तो हम 1 से 5 वाले टीचर देख रहे हैं, ये सब हमारे काम का नहीं है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, हम बाकी हर एक टीचर के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम आपको सिलेबस और इसके एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बराबर हम लेके चलते हैं। अब देखिए उम्र सीमा देख लो, जो कि किसी भी वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, उम्र सीमा की गणना कब से होगी? उम्र सीमा की गणना होगी 1 अगस्त 2023 से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 अगस्त 2023 से, ठीक है। अब देखिए, जो अगर आप 1 से 5 तक पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आपकी जो है ना 18 साल होनी चाहिए। कितनी? 18 साल। आप यहाँ से देखिए, न्यूनतम आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, और अधिकतम 37 साल, ठीक है। ये देखिए, तो 18 से 37 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी को जब छूट मिल जाती है तो बच्चों आपको 5-5 साल की और छूट मिल जाती है, तो आप
5 साल मतलब कि 37 या 42 साल तक फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ये छूट सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के बच्चों को ही दी जाएगी। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया आपकी क्या होने वाली है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 1 से 5 तक वाले बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सारी चीज़ों को यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि पेपर आपका 2 भागों में बटा होगा, ठीक है। एक भाग होगा भाषा का, दूसरा भाग होगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है। प्रश्न जो आपका पत्र रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। टोटल प्रश्न आपके 150 रहेंगे, बात समझ गए, ठीक है। अब जो आपका प्रश्न पत्र है ये, ठीक है, ये 2 भागों में बटे रहेंगे, भाग 1 भाग 2, ये हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर लेंगे भाग 1 की, ठीक है। तो भाग 1 में आपका क्या होने वाला है इसमें देखिए, ठीक है। यह है भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इसमें आपको 30% अंक लाना बस ज़रूरी है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 30% अंक लाने हैं इस एग्ज़ाम में। तो सबसे 2 भाषाओं आपको इसमें चुननी रहेगी, एक तो अंग्रेजी रहेगी, दूसरी आप उर्दू हिंदी या बांग्ला में कोई एक भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। तो 2 भाषाओं के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अंग्रेजी या फिर आप ले लो अंग्रेजी और हिंदी ले लो, या अंग्रेजी और उर्दू ले लो, या अंग्रेजी और बांग्ला ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 कॉम्बिनेशन हो गए जो आप चाहे ले सकते हैं, और उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो आपका भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 ये देखिए, भाग 2 में क्या रहेगा, ये आपका सामान्य अध्ययन है, तो इसमें चीज़ें आपकी अच्छी से पूछी जाएंगी। और जो भाग 2 है इसी के ऊपर मेरिट लिस्ट बनी है। जो भाषा वाला पेपर है वो आपका सिर्फ पास होना है, 30% लाने हैं आपको, बस हो गया। इसके बाद जो मेरिट बनेगी वो आपके सामान्य अध्ययन के जो नंबर होंगे उसी के आधार पर बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा आप यहाँ से देख सकते हो। प्राथमिक गणित रहेगी, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना इसका भाग 2 भी समझ गए होंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और जो प्रश्न रहेंगे वो आपकी स्टेट की जो SCERT हैं और जो नेशनल की हैं, नेशनल NCERT हैं, उनसे प्रश्न आपके जो है ना पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न है वो मोस्टली प्रश्न आपके रहेंगे SCERT जो बिहार में लोकल में पढ़ाई जाती है, तो उससे प्रश्न आपके जो है ना पूछे जाएंगे, SCERT की बुक से प्रश्न, ठीक है। और टफनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। प्रश्नों का कठिनता के स्तर जैसे हम कहें वो 12वीं लेवल का होगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन भी 12वीं मांगी गई है, तो कठिनता का स्तर इतना रहेगा। और आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो। हमने कई सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से ढंग से देखा है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि डिटेल सिलेबस है तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो डिटेल सिलेबस की मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल में क्या आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या वो पूछा जाएगा, ठीक है, समाज विज्ञान में क्या आएगा, ठीक है, पर्यावरण भूगोल में क्या आएगा। अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप BPSC की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करो, हम डेडिकेटेड वीडियो एक बना देंगे कि 1 से 5 वाले अध्यापक जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या डिटेल सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, ये बाकी लोगों के काम का है। हम 1 से 5 वाले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से देख रहे हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला मोस्टली वैसे हमने चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। शायद ही कोई चीज़ बची हो। तो अब हम फ़िलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, लेकिन फ़ीस और थोड़ा सा बता देते हैं। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि सामान्य जनरल वालों के लिए 750, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC/ST के लिए 200, ठीक है, और महिलाओं के लिए 200 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये, बाकी सबके लिए 750, मतलब जनरल वाले बच्चे तो वो 750 रुपये जमा करेंगे, ठीक है। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सब जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे रिजर्व हो चाहे जो हो, तो उन सबको जो है ना 750 रुपये फॉर्म फीस देनी है। तो इस शब्दों के साथ में हम बस इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।